ये है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान ने इसे 1547 में बनाया था अपने लिए, और बादशाह हुमायूं ने इन्हें एक साथ मारा था सबको, तो इसलिए बीच का जो टॉम का सेंटर है वो खाली पड़ा हुआ है। देखो ये वाला। सारा दिन यहाँ पर चिमगादड़ लटकी रहती हैं। अभी अंधेरे में दिखेंगे नहीं आपको, और शाम होते के साथ ही ये चिमगादड़ें उड़ने के लिए निकल जाती हैं खून पीने के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ ईसा खान के मकबरे पर, और जो कि हुमायूं के मकबरे के अंदर ही है। तो आपको मैं इसके अंदर जाकर दिखाता हूँ और इनके बारे में बताता हूँ सब। यहाँ पर इस मकबरे के बारे में लिखा हुआ है, और ये एंट्रेंस है। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये इंडो इस्लामिक आर्च है, और ये जो है ये इस्लामिक आर्किटेक्ट है जो आप देख रहे हैं गुंबद। और ये है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान ने इसे 1547 में बनाया था अपने लिए। मुग़ल एम्पायर के बीच में 15 साल के लिए छोटी सी सल्तनत आई थी, ये शेरशाह सूरी डायनेस्टी। और आप देखें कि ये हरी घासों के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, और इसमें एक बड़ा गुंबद है और 3 छोटे नीले गुंबद हैं। और इसके जो नीले वाले गुंबद के पत्थर हैं ये अफ़गानिस्तान से मंगाए गए थे, बाकी ये नॉर्मल पत्थर से और चूने से बना हुआ है। और यहाँ पर मोर बोल रहे हैं, और यहाँ पर ग्रीनरी और शांति बहुत है। और अब इस मकबरे को देखोगे आप तो इसमें टोटल इस्लामिक आर्च का इस्तेमाल हुआ है। और जो आप इसके गोल गोल से सर्किल देख रहे हैं, हुमायूं के मकबरे पे स्टार्स बने हुए थे, यानी वो लव का सिंबल था। पर ये इस पर गोल स्टार बने हुए हैं, ये लव का सिंबल नहीं है। ये मकबरा किसी की याद में नहीं बनवाया गया है, ये अकेले बंदे ने अपने लिए बनवाया था। और यहाँ पर सारी मेल्स की कब्रें हैं। इसके चारों तरफ देखेंगे आप तो ये एक किला सा लगता है, लेकिन पता नहीं क्या बनाना चाहते थे वो, क्योंकि ये 15 साल उनके पास रही है डायनेस्टी। तो भाई ये जो ईसा खान का मकबरा है ये शेरशाह सूरी डायनेस्टी से कनेक्टेड है। और ईसा खान कौन था? ईसा खान शेरशाह सूरी का सिपहसालार और कमांडर था। और शेरशाह सूरी बादशाह बाबर का ख़ास आदमी और उनका साथी था। और इसका पुराना नाम फ़रीद खान था। एक दिन फ़रीद खान हुमायूं के साथ जंगल पर जाता है शिकार करने, और वहाँ पर शेर इस पर हमला कर देता है, और उसे ये लड़कर हाथों से ही हरा देता है और मार देता है। तो जब ये बात बादशाह बाबर को पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं, और फ़रीद खान को एक उपाधि देते हैं, शेरशाह सूरी की उपाधि। तो जब से ही इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ जाता है। और ये उपाधि मिलने के बाद शेरशाह सूरी के अंदर घमंड और लालच आ जाता है कि अब इस सल्तनत का मैं ही मालिक बनूंगा बादशाह बाबर के मरने के बाद, और रही हुमायूं के बाद, हुमायूं से तो मैं निमट लूँगा। और यही होता है, बादशाह बाबर के मरने के बाद शेरशाह सूरी हुमायूं पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है। 1530 में बादशाह बाबर की मौत होती है, और 1540 में 10 साल तक तैयारी करता है, और 1540 में हमला कर देता है, और हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हारने के बाद तख्त ताज छोड़कर, दिल्ली छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं यहाँ से, और मुगलिया सल्तनत चली जाती है, और शेरशाह सूरी डायनेस्टी शुरू होती है। 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी हुकूमत करता है। 1545 में वो उसकी मौत हो जाती है, और उसकी मौत के 2-3 साल बाद जो उसका कमांडर होता है वो भी सोचता है कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, तो वो ये वाला मकबरा बनवाता है अपने लिए। और ये ऐसा मकबरा है जो मरने वाले ने अपने लिए पहले ही मरने से पहले बना दिया था, वरना जो दूसरे मकबरे हैं वो उनके मरने के बाद उनके अहल खाना ने, उनके घर वालों ने बनाए थे। तो फिर 1555 आता है, यानी 10 साल हो जाते हैं शेरशाह सूरी को मरे हुए। तब जाके हुमायूं को बादशाह को पता चलता है कि शेरशाह सूरी मर गया है, क्योंकि उस वक्त न्यूज़ और अखबार तो हुआ नहीं करते थे। तो 10 साल लग जाते हैं पता चलने में हुमायूं को। तो जब पता चलता है तो वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, और आते के साथ ही शेरशाह सूरी के जितने भी खास आदमी थे, ईसा खान और जो भी उनके छोटे बड़े, सबको मार देते हैं, और मार के इस मकबरे में दफन कर देते हैं हुमायूं। और हुमायूं एक अच्छे बादशाह थे, नेक दिल बादशाह थे। हालांकि इन्होंने गद्दारी की थी और ये दुश्मन भी थे। हाँ, चाहते तो इनकी डेड बॉडी कहीं भी फेंक सकते थे, लेकिन इज़्ज़त के साथ सबको दफन किया मकबरे में ही। और फिर मुगलिया सल्तनत का तख्त संभाला, और 1555 से लेकर 1556 तक हुकूमत करी, और फिर उनका भी इंतकाल हो गया 1556 में। फिर उनके बाद जो उनका बेटा था अकबर, उसने तख्त ताज संभाला मुगलिया सल्तनत का। तो भाई जो शेरशाह सूरी ने किया वो लालच थी और गद्दारी थी, हुकूमत की लालच थी, और सिर्फ 5 साल ही हुकूमत कर पाया बस। तो भाई इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी लालच में कुछ नहीं मिलता। और अब इस मकबरे के अंदर मैं आपको कब्रें दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर 6 कब्रें हैं, 3 छोटी हैं और 3 बड़ी कब्रें हैं। तो गाइस देखें कुछ ऐसा बना हुआ है, और इस मकबरे की छत में डिज़ाइन बना हुआ है, और ऐसे डिज़ाइन उस्मानी सुल्तानों के मकबरे के छत में बनाए जाते हैं। ये तुर्किश आर्किटेक्ट है। हुमायूं का जो मकबरा है
उसमें इस तरह का डिज़ाइन नहीं बना हुआ था। और ये देखें बीच वाली कबर जो बड़ी कबर है ये ईसा खान की कबर है, और ये जो साइड में कबर है इनके, ये इनके भाई की कबर है ईसा खान के। और ये वाली जो कबर है ये इनके खास सिपाही की है ईसा खान के। और ये जो छोटी छोटी 3 कब्रें हैं ये बच्चों की कब्रें हैं, और ये शेर शाह सूरी या ईसा खान से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो साइडों में और कब्रों पर दीवारों पर आयतें लिखी हुई हैं, यानी मरने के बाद हुमायूं ने इन्हें इस्लाम से अलग नहीं किया, क्योंकि इनकी हुमायूं से जो भी दुश्मनी थी वो जीते जी थी, मरने के बाद कोई दुश्मनी नहीं। और बादशाह हुमायूं ने इन्हें एक साथ मारा था सबको, तो इसलिए बीच का जो टॉम का सेंटर है वो खाली पड़ा हुआ है, देखो ये वाला। और साइडों में ही है सारी कब्रें, क्योंकि टॉम का सेंटर उसे मिलता है जो पहले मरता है। तो भाई ये मस्जिद है यहाँ पर ईसा खान के मकबरे के ठीक सामने, और अब इसमें नमाज नहीं होती है, मैं आपको अब दिखाता हूँ इसके अंदर जाकर। ये यहाँ पर पेड़ है एक, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मस्जिद ईसा खान ने इस मकबरे के साथ ही बनवाई थी, और इन लोगों का हुमायूं से बैर था, इस्लाम से कोई भी बैर नहीं था। और देख सकते हैं इस मस्जिद को कितना प्यारा बनाया गया है, और आज 500 साल बाद भी ये अच्छी लग रही है। यहाँ देखो अल्लाह लिखा हुआ है, और ये मस्जिद है, ये इसका डोम है जो कि काफ़ी पुराना बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, नॉर्मल पत्थर और चूने से इसे बनाया गया है, लेकिन फर्श इसका थोड़ा ख़राब हो चुका है। और यहाँ पर एक जीना है, सारा दिन यहाँ पर चिमगादड़ लटकी रहती हैं, अभी अंधेरे में दिखेंगे नहीं आपको। और शाम होते के साथ ही ये चिमगादड़ें उड़ने के लिए निकल जाती हैं खून पीने के लिए, और ये मकबरा थोड़ा भूतिया सा लगने लगता है, इसीलिए इस वाले मकबरे को शाम होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। और यहाँ देखोगे एक कुआं सा है, अंधेरा हो रहा है इसके अंदर भी, और इसे जाल से ढक दिया गया है। एक जीना ये है ऊपर जाने का, ये यहाँ पर ये बावली टाइप में बनी हुई है, और अंदर जगह है शायद जाने की, यहाँ से उतर के। और ये उधर साइड जाने की है, वहाँ पर उन्होंने लकड़ी रख दी है। और दूर से कुछ ऐसा लगता है ईसा खान का मकबरा, और वो एंट्रेंस है, और ये मस्जिद है। और भाई इस पेड़ पर आ रहे हैं काफ़ी सारे नींबू। तो भाई कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कैसे लगी मेरी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हुमायूं टेम्पल वाली वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जाकर चेक करें और वो भी देखें।